हूं कीर्ति दीक्षित। बड़ी खबर भोपाल से है, जहां मेडिकल कॉलेजों में बंद हो सकती है इमरजेंसी सेवाएं। मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर्स की हड़ताल शुरू हो चुकी है। शिवराज कैबिनेट की बैठक के इंतजार में डॉक्टर्स 11 बजे के बाद इमरजेंसी सेवाएं बंद करने की चेतावनी दे चुके हैं। प्रशासक की नियुक्ति का प्रस्ताव हुआ पास तो इमरजेंसी सेवाएं बंद होंगी, ये चेतावनी सरकार को दे दी गई है। तो इमरजेंसी सेवाएं बंद करने की चेतावनी, सुबह 11 बजे के बाद से ही ये इमरजेंसी सेवाएं बंद हो जाएंगी, इस बात की चेतावनी डॉक्टर्स की तरफ से सरकार को दे दी गई है। मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी सेवाएं बंद हो जाती हैं यदि प्रशासक की नियुक्ति आज होती है। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक के इंतजार में डॉक्टर्स की तरफ से ये अब चेतावनी जारी कर दी गई है कि 11 बजे के बाद इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। मध्य प्रदेश के तमाम 13 मेडिकल कॉलेज के सभी मेडिकल स्टाफ आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। क्या इनकी मांगे हैं और अब स्वास्थ्य सेवाएं कैसे चलेंगी, इस पर बात करते हैं। डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। सर, मांगे क्या हैं प्रमुख? आज का हमारा एक ही सूत्री कार्यक्रम है, जो सरकार जो प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर को चिकित्सा शिक्षा जैसे तकनीकी विभाग में जो नियुक्त करने जा रही है, उसका हमारा विरोध है। हम इसको किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं करेंगे। अगर ये लागू होता है तो परेशानी क्या है आप लोगों को? परेशानी ये है कि इससे हमारे मरीजों का नुकसान है, इससे हमारे छात्रों का नुकसान है, इससे हमारे जो चिकित्सक कार्य कर रहे हैं उसमें व्यवधान होगा। और आज हम यहाँ सभी इस संस्थान को, इस चिकित्सा शिक्षा को बचाने के लिए आए हैं। हमारी दूसरी कोई डिमांड नहीं है, ना हम किसी अपने स्वार्थ के लिए खड़े हैं। पूरा प्रदेश के जो 13 मेडिकल कॉलेज हैं वो चिकित्सा शिक्षा को बचाने के लिए खड़े हैं। अच्छा, इमरजेंसी सेवाएं अभी चालू रखी हैं आप लोगों ने, वो कंटिन्यू रहेगी क्या अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान? अगर आज इन्होंने कैबिनेट के डिसीजन का इंतजार है, अगर वो कैबिनेट में अगर कुछ इस तरीके का प्रस्ताव पास करते हैं तो हमारी इमरजेंसी सेवाएं भी बंद करेंगे और ये हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल हमारी जारी रहेगी। डॉक्टर्स हैं, कह रहे हैं कि 11 बजे तक इंतज़ार करेंगे। आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, लेकिन 11 बजे तक जो है इमरजेंसी सेवाएं हैं वो जारी रखी गई हैं और कह रहे हैं कि अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो मध्य प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस में इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी जाएंगी। जी मीडिया के लिए कैमरा पर्सन नंदन विश्वास के साथ प्रिया पांडे, भोपाल। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रिया, चेतावनी दे दी गई है कि अगर प्रस्ताव पास हुआ तो इमरजेंसी सेवाएं बंद हो जाएंगी, लेकिन प्रभाव इसका आम जनता पर पड़ने वाला है। इस तरफ आ जाओ, उसको भी बुला लो। बिल्कुल, डॉक्टर से बात करते हैं कि जो मांगे हैं, क्या प्रमुख मांगे, सबसे पहले उस पर ही बात कर लेते हैं। सर, एक सूत्री ये मांगे हैं प्रशासकों की भर्ती को लेकर, क्या दिक्कत आती है अगर ये भर्ती कर ली जाती है या ये प्रस्ताव पारित किया जाता है तो आप लोगों को परेशानी क्या है इससे? परेशानी ये है कि यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज में हैं वहाँ आखिर काम क्या होता है? काम होता है मरीजों की देखभाल, मरीजों का इलाज, मरीजों के ऑपरेशन, स्टूडेंट्स की पढ़ाई, डॉक्टरों को बनाना। इस पूरे कार्य में आपको ब्यूरोक्रेट्स का क्या रोल नज़र आता है? क्या ब्यूरोक्रेट्स बच्चों को पढ़ा सकते हैं? क्या ब्यूरोक्रेट्स डॉक्टर्स तैयार कर सकते हैं? क्या ब्यूरोक्रेट्स मरीजों को देख सकते हैं? यहाँ के सारे एडमिनिस्ट्रेशन के जो कार्य हैं वो केवल इन्हीं विषयों पर आधारित होते हैं, और इन विषयों पर जो आधारित होते हैं उन्हीं पर जो हमारे अधिष्ठाता, जो सुपरिटेंडेंट या हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो बरसों उनका अनुभव इस पर रहता है और उसके आधार पर वो प्रशासनिक निर्णय लेते हैं। एसडीएम या जो डिप्टी कलेक्टर्स हैं, उनके आने के बाद ये जो हमारी व्यवस्थाएं हैं ये बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी, और फिर हमारे रहने का यहाँ औचित्य क्या है? तो आज हम सारे लोग यहाँ पर इस संस्थान को, चिकित्सा संस्थान को बचाने के लिए खड़े हुए हैं, छात्रों को बचाने के लिए खड़े हुए हैं, मरीजों के हित में खड़े हुए हैं। हमारा कोई हित नहीं। अभी आप लोग कह रहे हैं कि 11 बजे तक इंतजार कर रहे हैं, कैबिनेट का फैसला आएगा, इमरजेंसी सेवाएं बंद कर देंगे। ये शासन और आपके बीच की लड़ाई है। सफ़र मरीज करेंगे, इमरजेंसी सेवाएं बंद करना, ये एक बड़ा फैसला है। देखिए, हम बहुत संवेदनशील मरीजों के हितों में और उनके ये मानवीयता के धर्म के पालन स्वरूप ही हमने ये प्रोफेशन चुना है। हम उसके लिए प्रतिबद्ध भी हैं, लेकिन जो शासन है उसको हमारी बातें उसी संवेदनशीलता से सुनना चाहिए, उसी अलर्टनेस से सुनना चाहिए। जब 2 दिन से हम ये बात कह रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, संपर्क करने के माध्यम से, हमने कल काली पट्टी बांध के भी विरोध किया। मंत्री जी स्वयं यहाँ पे आए हुए थे और उसके बाद भी नहीं सुन रहे हैं। आज हम हड़ताल कर रहे हैं, इमरजेंसी सेवाएं चालू रखे हुए हैं।
सिर्फ इसलिए क्योंकि मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए। अगर सरकार इतनी असंवेदनशील है, उसको मरीजों की कोई परवाह नहीं है, उनके दुखों की उनकी परवाह नहीं है, तो उनकी चीख पुकार और कराहट को सुन के ही जागना चाहती है क्या? लेकिन ऐसा मुद्दा है कि हम किसी भी स्तर पर इसको रुकने वाले नहीं हैं। सरकार को अगर ये लगता है कि अगर ये काले अंग्रेज और IAS ही देश को चला सकते हैं, तो वो अपनी कुर्सियां खाली करें, विधानसभाओं को खाली करें, पार्लियामेंट को खाली करें, उनसे अपना शासन कराएं, उनको नियुक्त करें। अगर ये एक एग्जाम पास करके ही सारे देश सभी व्यवस्थाएं चला सकते हैं, क्या हम तकनीकी विभाग के लोग, क्या हम अपने और इतने सालों से चलाते हुए हम आ रहे हैं, क्या हमारा विभाग नहीं चल रहा है? अभी पहले से ही कमिश्नर प्रणाली है, भोपाल में एक कमिश्नर है, संभागीय कमिश्नर है और PS है, ACS है, तो इनके बावजूद भी डिप्टी कलेक्टर बिठाना चाहते हैं। क्यों बिठाना चाहते हैं? क्योंकि अपनी भ्रष्टाचार की जड़ें सभी विभागों में पहले से और बिठा के आ चुके हैं। अब ये नई जड़ें इस विभाग में जो एक बची हुई हैं, उस सिस्टम में जो चिकित्सक है वो कहीं से फिट नहीं बैठता है, वो भ्रष्टाचार में कहीं शामिल नहीं होना चाहता है, तो वो सारा पैसा इनके माध्यम से नीचे से लेके जड़ों को बिठा के ऊपर तक ये चैनल बनाना चाहते हैं। सर, आपकी मांगे जायज़ हो सकती हों और बातचीत के लिए चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन अब आप लोगों ने फैसला ले लिया कि 11 बजे के बाद इमरजेंसी सेवा बंद कर देंगे। फैसला उन्हें लेना है आज कैबिनेट की बैठक में। हमने सिर्फ सूचित किया है, वो फैसला ले लें कि उन्हें किस तरफ जाना है। अगर उन्हें हड़ताल और चीख पुकार और मरीजों की कराहट अगर देखनी है तो उसके बाद देखेंगे कैबिनेट में पास करके, अदरवाइज वो फैसला कर लें, इसको डिफर कर दें, उस मैटर को ख़त्म करें, इसको यहीं पे समाप्त करें। और बार बार लाने की चेष्टा करते हैं, बार बार हम इसका विरोध करते हैं और 2 बार पहले से कर चुके हैं, अभी तीसरी बार फिर से कर रहे हैं। ये काले अंग्रेज कौन सा मंत्रियों के कान में फूंकते हैं, ये समझ से परे इन दोनों की आपस में क्या साठगांठ है। क्या लगता है कि क्यों सरकार बार बार इसको लाने की कोशिश करी, क्यों विभाग बार बार इस प्रस्ताव को लाने की कोशिश कर रहा है? जैसे कि आपने कहा कि पहले भी 2 बार लाया जा चुका है और उसके बाद मना कर दिया, और मतलब बात लाने की कोशिश की गई पर आया नहीं। क्यों बार बार सरकार इसको लाना चाह रही है? आप लोगों को क्या लगता है? भ्रष्टाचार ही एक इनका मात्र उद्देश्य है। इनको देखना चाहिए कि कोरोना काल में जो चिकित्सकों ने, स्वास्थ्य विभाग ने, हम लोगों में इनके ना रहते हुए पूरे देश में, पूरी दुनिया में हम कोरोना काल से ये चिकित्सक हम उसको सारे सब को निकाल के लेके आए इस देश को, तो क्या इनकी बदौलत लेके आए? तो फिर क्यों इनको जरूरत पड़ रही है इसमें? सिर्फ लेकिन उनको दिख रहा है एक पैसा और पैसा और पैसा। बिल्कुल, जूनियर डॉक्टर से उनसे भी बात कर लेते हैं, उन्होंने भी इस हड़ताल को समर्थन दिया, आप लोगों ने भी समर्थन दिया है? जी, हम पूरे मध्य प्रदेश के समस्त छात्र के साथ, हम इंटर्न और समस्त MBBS छात्र, ये सभी अपने शिक्षकों के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात ये चिकित्सा बिरादरी की बात है। आप किसी ऐसे आदमी को यहाँ लाके हम सबको सुपरवाइज करना चाहते हैं जो कि चिकित्सा बिरादरी से बिलोंग भी नहीं करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। आप एक छोटी सी बात है, कॉलेज का प्रिंसिपल जो है वो हमेशा उसी कॉलेज का एक अंग होना चाहिए। आप उस बेसिक काम से आप इन्हें हटा रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि इस पूरे प्रक्रिया में हम अपने चिकित्सकों के साथ हैं, हम अपने गुरुजनों के साथ हैं और हम उनका पूरा समर्थन करें। बिल्कुल, आप लोगों की बात, सरकार की बात, और दोनों आमने सामने हैं अपनी मांगे लेकर। मरीजों के लिए क्या आप लोगों ने सोचा है? क्योंकि हमीदिया बड़ा अस्पताल है, देश भर से, प्रदेश भर से मरीज यहाँ पहुँचते हैं, उनके लिए क्या? देखिए, हम हमेशा मरीजों के सोचते हैं, बट क्या ये केवल हमारा अकेले का काम है मरीजों के बारे में सोचना? क्या शासन इसके बारे में नहीं सोच रहा है? अगर सोचता होता तो 2 दिन पहले भी हमसे ये बात किया जा सकता था, और जब हमने पिछले 2 बार विरोध किया उसके बाद भी बात किया जा सकता कि विरोध क्यों कर रहे हो आप। देखिए, सरकार का ये एक शब्द है कि हमें स्वास्थ्य सेवाएं सुधार करना है, सुधार करना है। आप 25% डॉक्टर और भर्ती करिए ना, और एडमिनिस्ट्रेटिव का एक पूरा विंग बनाइए। ये जरूरी क्यों है कि क्रिकेट टीम अगर अच्छा नहीं कर रहा है तो फुटबॉल टीम का कैप्टन को क्रिकेट टीम का कैप्टन बना दे? क्या वो समझता है क्रिकेट? नहीं समझता। तो यही शासन कर रहा है। इससे अच्छा अभी जो BCCI ने किया है, सेलेक्टर्स को चेंज कर दो। तो यहाँ ऊपर के कैडर को चेंज करके सुधार लाने की ज़रूरत है, ना कि नए लोगों को जिनको कोई आइडिया नहीं है, जो कि इनका ट्रांसफरेबल जॉब है। हो सकता है सरकार को पसंद नहीं आया, 6 महीने बाद उसने उसको बदल दिया SDM को, तो नया आएगा, नया समझेगा फिर शुरू से। हमारे यहाँ इक्विपमेंट्स है, अभी छात्र और ये सब चीज़ों की बात हुई है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स है जिसका किसी को कोई समझ नहीं है। उनको 1-1 साल तो उनके बारे में समझने में लग जाएगा, तब तक उनका तबादला हो जाएगा। तो यही सिलसिला चालू रहेगा। अच्छा, कल चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उनके विभाग की बात है, वो भी हमीदिया आए हुए थे। क्या आप लोगों की कोई बात हुई है शासन प्रशासन स्तर पर? कहीं किसी से कोई बात हुई है क्या आप लोगों की?
नहीं, ऑफिशियली हम लोगों ने उनसे निवेदन किया है हमें समय देने का, लेकिन अभी तक के कोई समय नहीं मिला है और हमने अपनी बात सरकार तक पहुंचा दी है। और जैसे कि आपने पहले भी बोला कि मरीजों के प्रति हमारी एसोसिएशन, हमारे डॉक्टर्स, मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन और सभी लोग बहुत संवेदनशील है और संवेदनशीलता का ये उदाहरण है कि हम लोग अभी भी अपनी सेवाएं जारी रखे हुए हैं और इमरजेंसी केयर को बिल्कुल बंद नहीं किया है। एक विषम परिस्थिति के केस में ही हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग इमरजेंसी केयर को विथहोल्ड करेंगे और हम लोग शुरू से मानवता को साथ में लेते हुए, मरीजों का हित लेते हुए अपनी मांगों को लगातार रखते रहे हैं। और जैसा जी अच्छा, ये बताइए सर, आगे भी बातचीत के लिए आप लोग तैयार हैं क्या कि विभाग या प्रशासन शासन स्तर पर कोई आए, बातचीत करेंगे? देखिए, हमारे निरंतर प्रयास उनसे संपर्क करने के लिए हैं और हम मीडिया के माध्यम से भी अपनी मांगे रख चुके हैं कि हम क्या चाहते हैं और सरकार भी ये बता चुकी है कि वो किस निर्णय में जाना चाहती है। अभी 11 बजे तक अगर डिसीजन होता है तो फिर हम आगे अपना जो भी फैसला लेंगे उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, ये डॉक्टर्स हैं कीर्ति और कह रहे हैं कि 11 बजे तक इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं। इंतजार कर रहे हैं कैबिनेट का फैसला हो जाए तो उसके बाद ये जो है इसके आगे की रणनीति तय करेंगे। अगर प्रस्ताव डॉक्टर्स के पक्ष में होता है, प्रशासकों की नियुक्ति नहीं होती है तो सुविधाएं फिर से सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगी। लेकिन परेशानी तब बढ़ जाएगी कीर्ति अगर प्रशासकों की नियुक्ति हो जाती है कैबिनेट में। देखिए, शासन और प्रशासन की ये लड़ाई है, शासन प्रशासन से डॉक्टर्स की ये लड़ाई है और भुगतेगा मरीज, क्योंकि हमीदिया में इस वक्त मैं मौजूद हूँ कीर्ति। बिल्कुल, 11 बजे का वक्त दिया गया है, यानी कि 11 बजे का अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर प्रशासक की नियुक्ति हो जाती है, अगर ये प्रस्ताव जो है वो पास हो जाता है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो चरमराती हुई जरूर नजर आने वाली हैं। तमाम